वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 32 एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस कि क्या क्या एक्सेप्शन है, किन किन बातों पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं एप्लीकेबल होता है। जब नॉलेज है रेगुलरिटी की पर्सन को, तो उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं रहता है। कोई भी पर्सन कंपनी से डील करते टाइम एक्चुअल और इम्प्लाइड नॉलेज यानी कि प्रॉपरली जानता है या इनडायरेक्टली जानता है कि कंपनी के अंदर इनरेगुलरिटी है, तो उस पर्सन को यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन कंपनी के इंटरनल अफेयर को जानता है, इंटरनल मैनेजमेंट को जानता है। तो ये एक रीज़न है कि इस कारण से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो फ़ायदा है वो पर्सन को नहीं मिलता है। इसका एक केस भी दे रखा है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको एक अथॉरिटी थी कि 1000 यूरो तक वो बोरो कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। अगर उनको उससे ज़्यादा बोरो करना है तो शेयर होल्डर का कंसेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। सो फॉर बोरिंग अबव यूरो 1000 कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग वॉज रिक्वायर्ड। अबोव 1000 यूरो कंसेंट लेना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर कितना लेकर आता है? 3500 यूरो लेकर आता है। डायरेक्टर को पता है कि 1000 यूरो से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में एजीएम के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर से यहाँ पे कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप लेकर आ सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा करा नहीं, तो डायरेक्टर को इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में यहाँ पे नोटिस दे दिया गया। क्योंकि कंपनी कितने लायबल थी? 1000 यूरो तक लायबल थी और बाकी जो बचे हुए वो डायरेक्टर को वापस लौटाना पड़ा। तो जिस व्यक्ति को या नॉलेज रहती है किसी पर्सन को रेगुलरिटी की, कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट की नॉलेज रहती है, तो वो व्यक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ये फेवर में बात करता है पर्सन के और अगेंस्ट में बात करता है कंपनी में। लेकिन जिस व्यक्ति को इस चीज़ की नॉलेज रहती है वो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। सेकेंड एक्सेप्शंस है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब यह होता है कि उसको पता है कि इरेगुलरिटी कंपनी में है, उसने प्रॉपर इंक्वायरी भी कर ली, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यहाँ पे क्लेम नहीं उठा सकता। क्योंकि उस पर्सन को यहाँ पे पता है कि कंपनी में इरेगुलरिटी है और वो प्रॉपर इंक्वायरी कर चुका है, तो उसको डिस्कवर हो चुका है कि नेग्लिजेंस है कंपनी के अंदर, एक तरीके से कंपनी के अंदर इरेगुलरिटी है। तो वो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करके, इग्नोर ना करके वो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्लेम नहीं ले सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी के इरेगुलरिटी को जान चुका है। So then he cannot claim protection under the doctrine of indoor management. Thus, where the transaction is unusual or not in ordinary course of business, चाहे वो किस तरह के ट्रांजेक्शन हो, अनयूजुअल हो या ऑर्डिनरी कोर्स इन बिजनेस के भी नहीं हो, तो भी वहाँ पे यहाँ उसको एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शुड मेक प्रॉपर इंक्वायरी एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट डायरेक्टर हैड अथॉरिटी टू कंडक्ट सच ट्रांजेक्शन। इम्पॉर्टेंट लाइन, पर्सन जो है वो कंपनी का डील कर रहा है, प्रॉपर इंक्वायरी करता है, कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे तब भी उसको अगर पता, तब उसको पता है यहाँ पे कि इंटरनल इरेगुलरिटी है, वो प्रॉपरली इंक्वायरी कर चुका है और खुद को सेटिस्फाई कर चुका है, तो यहाँ पे तब भी वो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन क्लेम नहीं उठा सकता है। सो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शुड मेक प्रॉपर इंक्वायरी एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द डायरेक्टर अथॉरिटी टू कंडक्ट सच ट्रांजेक्शन। उसको ये पता है कि डायरेक्टर सारे अथॉरिटी का ट्रांजेक्शन की कर सकते हैं और वो ट्रांजेक्शन करने का एक पावर रखता है, तो उस चीज़ के अंदर उसको सारी बातें यहाँ कंपनी के इंटरनल पता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये एक एक्सेप्शन केस बन जाता है।
फॉर्जरी का केस क्या होता है? फॉर्जरी का केस में ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कंपनी के डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर गए है, यानी कि उस व्यक्ति ने जब कंपनी से के साथ डीलिंग करी तो वो ट्रांजैक्शन में एक तरीके से इलीगल फ्रॉड करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को खुद के पास रख लिया, या फिर है ना डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगा लिया। तो ऐसा ऑफिसर या ऐसा व्यक्ति कभी भी इस डॉक्ट्राइन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। फॉर्जरी के केस में यहाँ पे ऑफिसर जो होगा, जिसने फॉर्जरी करी है, जिसने फ्रॉड करा है, जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है, उस व्यक्ति के साथ यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो द पर्सन डीलिंग विद द ऑफिसर कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो एकदम फॉर्जरी है, एकदम ये हो सकता है फेक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या उस चीज़ के अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर्जरी माना जाएगा। दस अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरी कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। तो एक तरीके से कंपनी भी यहाँ पे लायबल नहीं होगी, जो ऑफिसर कमिट करेगा वो ऑफिसर ही लायबल होगा फॉर्जरी के केस में या फ्रॉड के केस में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो फ्रॉड करता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट के साथ फ्रॉड करता है, डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट लेकर डील करता है कंपनी के साथ, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे कंपनी के डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। फोर्थ है, नॉलेज नहीं है आर्टिकल्स एंड एमओए की, तो उस व्यक्ति को भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति ने आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ा, एमओए नहीं पढ़ा और कंपनी के डॉक्यूमेंट से अवेयर ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और प्रोटेक्शन भी नहीं ले सकता। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर दिस डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के अंदर यहाँ पे कंपनी के कोई प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, अल्ट्रा वायरस इज और इलीगल एक्ट। ऐसे एक्ट और अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अल्ट्रा वायरस यहाँ पे पता ही है बियॉन्ड द पावर, और इलीगल एक्ट ऐसे एक्ट करना जिसके अंदर लॉ उसको परमिशन नहीं देता उस एक्ट को करने के लिए, आइज ऑफ लॉ वो इलीगल है, ऐसे एक्ट को हम यहाँ पे इलीगल मानते हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिक्स केस है, एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपरेंट अथॉरिटी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, अगर वो अपने स्कोप से ज़्यादा एक्ट करता है तो कंपनी बाउंड नहीं होगी उसको, और एक तरीके से उस व्यक्ति को यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता रखी है कि कंपनी इसके लिए बाउंड नहीं होगी, वो ऑफिसर ही बाउंड होएगा और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर वो अपने स्कोप से बाहर कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि एक तरीके से अल्ट्रा वायरस ही हो गया, अपनी अथॉरिटी से बाहर काम ना करना, अपनी अथॉरिटी से बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करना, ये यहाँ पे उस व्यक्ति को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 6 केस हैं यहाँ पे हमने पढ़े कि नॉलेज अगर रहेगी, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि नॉलेज अगर रहेगी रेगुलरिटी की तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट नहीं एप्लीकेबल होगा। नेग्लिजेंस कोई करेगा, इग्नोर करेगा किसी चीज़ को, उसको पता है, इंक्वायरी कर चुके, वो नॉलेज पता लगा चुका है और फिर भी उस चीज़ को नेग्लिजेंस कर रहा है, तो एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट उसको नहीं एप्लीकेबल होगा। फॉर्जरी करता है कोई व्यक्ति, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल एंड एमओए, अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट करता है, लास्ट है एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपरेंट अथॉरिटी। ऐसा एक्ट कर रहा है जो आउटसाइड द अथॉरिटी हो, तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट नहीं एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे हमने 6 पॉइंट ऐसे पढ़े हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस को बताता है। थैंक यू।